आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का नाम है इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री भी कहते हैं। इतिहास को लेकर ज़्यादातर लोगों का सोचना होता है कि ये एक इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि इतिहास सिर्फ एक विषय नहीं है। इतिहास एक जीवन जीने की कला है। इट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में कि कैसे इतिहास एक जीवन जीने की कला है। इट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। अब इसको समझने से पहले हमें इतिहास को समझना होगा कि इतिहास क्या है। अब इतिहास क्या है? तो इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास का अर्थ समझना पड़ेगा। तो इतिहास का अर्थ जो है वो दो शब्दों के मेल से आता है। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इति और हास। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब होता है घटित होना। अगर हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो शाब्दिक अर्थ के द्वारा जो डेफिनेशन तैयार होती है वो ये कहता है कि ऐसा अवश्य ही घटित हुआ होगा। इसका सीधा सीधा सिंपल मीनिंग आता है कि इतिहास कोई कल्पना नहीं है, इतिहास कोई बनावटी नहीं है, बल्कि इतिहास एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल है। इसे इम्प्रैक्टिकल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ही बात करना इतिहास कहलाता है। आप लोगों ने एक बहुत बड़े विद्वान के बारे में सुना होगा, डॉक्टर राधा कृष्ण। डॉक्टर राधा कृष्ण हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित भी थे, और इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब इनका इतिहास के बारे में क्या कहना था वो हम समझते हैं। इनका कहना था, डॉक्टर राधा कृष्ण का, डॉक्टर राधा कृष्ण डॉक्टर राधा कृष्ण का कहना था कि इतिहास पास्ट और प्रेजेंट के बीच लगातार चलने वाला कन्वर्सेशन है, डायलॉग से, जो कभी खत्म नहीं होता। उसे ही इतिहास कहा जाता है। डॉक्टर राधा कृष्ण का ये भी मानना था कि इतिहास उसे कहा जाता है जो अतीत से हमें सीख देता है। अब हम आगे समझने की कोशिश करें तो हमारे जीवन में तीन चरण होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और नेक्स्ट आता है फ्यूचर। जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, उसे पास्ट कहा जाता है। जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कहा जाता है, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर कहा जाता है। अब हम जहाँ मौजूद हैं, आज जिस समय बात कर रहे हैं वो है प्रेजेंट। अब हम इस समय मौजूद हैं। अब हम इस समय जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हमारा विकास हुआ या नहीं हुआ, हमारा जीवन आज बेहतर है या नहीं है, इस सब के बारे में किसके आधार पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि आज हमारा जीवन बेहतर है? अगर है तो किस आधार पर है? आप इसके लिए क्या करते हो? इसके लिए आप पास्ट से कंपेयर करते हो। पास्ट से कंपेयर करके आप पता लगाते हो, आप बताते हो कि भैया प्रेजेंट जो है वो सही है या गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हमारा विकास हुआ या नहीं हुआ। इन सब की हम लोग प्रेजेंट में बातें करते हैं, किसके आधार पर? पास्ट के आधार पर। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि पास्ट से प्रेजेंट बेहतर होता है और प्रेजेंट से फ्यूचर बेहतर होता है।
अब इस आधार पर अगर देखें तो इतिहास की एक सटीक डेफिनेशन तैयार होती है जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजेबल है। आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ये है आपका कि भूत से सीख लेकर वर्तमान को बनाना और भविष्य को संवारना इतिहास कहलाता है। इसका मतलब क्या है? भूत से सीख लेकर वर्तमान को बनाना और भविष्य को संवारना इतिहास कहलाता है। यानी पास्ट से आप पहले सीखोगे, फिर अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओगे, और जब आपका प्रेजेंट बेहतर होगा तो फ्यूचर भी आपका बेहतर होगा। अब इसको इंग्लिश में ज़रा देखते हैं। तो लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक द प्रेजेंट एंड डेकोरेट द फ्यूचर। दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। Learn from the past, make the present, and decorated the future. That is called history. अब हमने यहाँ समझा कि इतिहास क्या होता है, इसके मतलब को समझा, और आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा कि इतिहास क्या होता है। अब इतिहास का मतलब है कि भैया जो चीज़ पहले हो चुकी है। अब उस समय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसे बात करें, क्योंकि ना तो मैं वहाँ मौजूद था, ना आप मौजूद थे। तो कैसे तय करोगे कि भैया जो चीज़ हुई है उसकी बात जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो इसके लिए हम लोग दो बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। पूरे इतिहास की विवेचना के लिए हम दो तरह के बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, रिटन और नॉन रिटन, लिखित और अलिखित। अब लिखित के अंदर वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, इस तरह के एविडेंस जो होते हैं वो आ जाते हैं। नॉन रिटन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपके अभिलेख, ईंट, पत्थर, मकान, स्मारक, कब्र, इस तरह के जितने भी एविडेंस होते हैं वो आते हैं, और इनसे ही इस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि इतिहास किस बेसिस पर बात करते हैं। इतिहास का जो बेसिस होता है वो दो होते हैं, आपके रिटन और नॉन रिटन। अब इतिहास ब्रॉड होता है, इतिहास बहुत बड़ा होता है। अगर इतिहास की बात करने बैठे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जब दो स्त्रियां आपस में मिलकर बातें करना आरंभ करती है तो उनकी बात ख़त्म ही नहीं होती। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो इतिहास भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप इस इतिहास की बात करने बैठे तो वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हम समझे कैसे कि इतिहास क्या है और कैसे समझा जाए कि किस समय क्या हुआ था। तो इसको समझने के लिए इतिहास का डिवीज़न किया गया है। इतिहास का डिवीज़न है वो तीन टाइप से किया गया है। तीन हिस्सों में इतिहास को बांटा गया है। इतिहास का पहला डिवीज़न है जिसे हम प्राग
ऐतिहासिक कहते हैं। पहले डिवीजन का नाम क्या है? प्रागैतिहासिक, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। दूसरा जो डिवीजन हुआ है वो आधे ऐतिहासिक में हुआ है। आधे ऐतिहासिक में हुआ है, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसका तीसरा जो डिवीजन हुआ है वो ऐतिहासिक हुआ है, जिसे हिस्ट्री कहा जाता है। अब हमें समझना होगा इन डिवीजन में अंतर क्या है और इस समय क्या क्या होता है और इस समय क्या बातें होती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस समय नॉन रिटन एविडेंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन रिटन एविडेंस मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस समय के बारे में अगर हमें जानना हो, इस समय के बारे में अगर बात करना हो, तो हमें नॉन रिटन एविडेंस को ही सहारा बनाना पड़ता है और इसके हिसाब से ही हमें बात करनी पड़ती है। अब प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कब होती है, किस समय से होती है? तो इस श्रेणी में आपका आता है जब आप पाषाण काल यानी स्टोन एज की जब आप बात करेंगे तो समझ लेना कि प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे डिवीजन की तरफ, जिसे हम कहते हैं आधि ऐतिहासिक, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। अब आधि ऐतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिस काल के अंदर नॉन रिटन एविडेंस मौजूद थे, रिटन एविडेंस भी मौजूद था, बट एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि रिटन एविडेंस को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका या पढ़ नहीं सके, पढ़ नहीं सके। तो इस समय के बारे में भी बात करने के लिए हमें नॉन रिटन एविडेंस का ही सहारा लेना पड़ता है, और इस समय की बातें करने के लिए कि इस समय क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, इसके लिए हमें नॉन रिटन एविडेंस की ही जरूरत महसूस होती है। इसलिए ऐसे समय को यानी उस काल को जिस समय में नॉन रिटन एविडेंस मौजूद होते हैं, रिटन एविडेंस भी मौजूद है, बट हम उस समय की बात नॉन रिटन एविडेंस के आधार पर करते हैं, तो उसे आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब इस समय की शुरुआत इस श्रेणी में जो आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता आता है। सिंधु घाटी सभ्यता। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हो तो उस इतिहास को हम आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को क्या कहते हैं? आधे ऐतिहासिक काल। अब हम चलते हैं तीसरे डिवीजन की तरफ, जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐसा काल जिसमें नॉन रिटन एविडेंस भी मौजूद हो और रिटन एविडेंस भी मौजूद हो, और इसकी खास बात यह है कि इन्हें पढ़ा जा सकता है, इन्हें पढ़ा जा सकता है। यानी इस समय की बात करने के लिए हम दोनों आधारों का इस्तेमाल करते हैं। इस समय की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम नॉन रिटन और रिटन एविडेंस के आधार पर बातें करते हैं, तो ऐसे समय को हम ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब इस समय की जो शुरुआत होती है वो वैदिक सभ्यता से आरंभ होती है। इस समय की शुरुआत यानी ऐतिहासिक काल की शुरुआत वैदिक सभ्यता के आधार पर होती है, वैदिक सिविलाइजेशन के आधार पर होती है। ये था इतिहास, जिसे आपने समझने की कोशिश किया कि इतिहास क्या होता है, इतिहास को कितने डिवीजन में बांटा गया है, इतिहास की इम्पोर्टेंस क्या है,
जो लोगों का सोचना था कि इतिहास एक इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ प्रूफ करके दिखाया गया कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आपको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। आपको ये भी समझाया गया कि इतिहास कोई कल्पना नहीं है। इतिहास कोई ऐसी ही घटना नहीं है जो घटित हुई नहीं है। इतिहास वो घटना है जो एक्चुअल में घटित हुई है और उसी की हम बात करते हैं। तो एक तरह से इतिहास को फैक्ट्स भी कहा जाता है। इतिहास को क्या कहा जाता है? फैक्ट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ आपने ये समझा कि इतिहास फैक्ट्स होता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में मिलेंगे, एक नए विषय पर बात करेंगे और आपके एक और नए भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे।